नमस्कार, मैं हूँ प्रियंका और आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी मधुश्रावणी पूजा की दूसरे दिन की कथा का दूसरा भाग, सती बेहुला कथा। कहानी शुरू करने से पहले मधुश्रावणी पूजा करने वाली मेरी सभी बहनों को बहुत बहुत शुभकामना। दोस्तों, मैं ये कहानी आपको हिंदी में इसलिए सुनाती हूँ क्योंकि ये कहानियाँ हिंदी में अवेलेबल नहीं हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मैथिली ना समझ पाने के कारण इन कहानी को समझ नहीं पाते हैं। क्योंकि ये कहानियाँ बहुत ही ज्ञानवर्धक है और सभी को सुननी चाहिए और समझनी चाहिए, इसलिए मैं इसे मैथिली से हिंदी में ट्रांसलेट करके आपके लिए लाती हूँ। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए अब हम कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी है शिवपुत्री मनसा देवी की। मनसा महादेव की मानस पुत्री थी। वो जन्म लेते ही युवती हो गई। उनकी लज्जा की रक्षा के लिए सर्प उनसे लिपटे रहते थे। क्योंकि उनका नाम ही मनसा था, वो पुरुषों की भांति व्यवहार करती थी और पुरुषों की तरह दिखती थी और उन्हें गुस्सा भी बहुत जल्दी आता था। गौरी जी को ये सब बातें अच्छी नहीं लगती थी। उन्होंने महादेव से आग्रह किया कि वो मनसा देवी को कहीं और भेज दें। महादेव की कृपा से मनसा देवी मर्त्य भुवन चली आईं। मनसा देवी की बड़ी इच्छा थी कि जैसे लोग उनके माता पिता की पूजा करते हैं वैसे ही सब उनकी भी पूजा करें। उस समय मर्त्य लोक में चंदू नामक एक बड़ा सौदागर था जिसका नाम चंद्रधर भी था। दोस्तों, ऐसा होता है ना कि जब बड़े लोगों की देखा देखी सभी लोग करते हैं, तो मनसा देवी ने सोचा कि अगर ये चंदू मेरी पूजा करेगा तो इसकी देखा देखी में सभी लोग मेरी पूजा करेंगे। लेकिन ये जो चंद्रधर था वह महादेव का परम भक्त था और वो महादेव को छोड़कर किसी अन्य देवता की पूजा नहीं करता था, इसलिए उसने मनसा देवी की पूजा करने से मना कर दिया। उसका जवाब था कि मैंने तो अपना दायां हाथ महादेव को अर्पित कर दिया है और बाएं हाथ से तो मैं आपकी पूजा कर नहीं सकता। ये सुनकर मनसा देवी बहुत ही गुस्सा हो गई। उन्होंने चंदू के 6 पुत्रों को सर्प से डसवा दिया जिससे उनकी मृत्यु हो गई। बुढ़ापे में चंदू को एक और पुत्र हुआ। उसकी कुंडली देख ज्योतिषी ने कहा कि ये भी अल्पायु है, इसकी मृत्यु विवाह के दिन ही कोहबर में सर्पदंश से हो जाएगी। यह सुनकर चंदू अत्यंत दुखी हो गया, लेकिन वह कर भी क्या सकता था। उस पुत्र का नाम उसने लक्ष्मीधर रखा। चंदू ने लक्ष्मीधर का विवाह ऐसी कन्या से निश्चय किया जिसके भाग्य में चिर सौभाग्य का योग था। चंदू ने पहाड़ पर एक ऐसा भवन बनवाया जिसमें सर्प प्रवेश नहीं कर सकता था। इस भवन में लक्ष्मीधर का विवाह 12 वर्ष की कन्या बेहुला से संपन्न हुआ। विवाह के पश्चात जब लक्ष्मीधर अपनी पत्नी के साथ कोहबर में आया तो जाने कहाँ से एक सर्प कोहबर में प्रवेश कर गया और लक्ष्मीधर को डस लिया, जिससे लक्ष्मीधर की मृत्यु हो गई। लक्ष्मीधर की मृत्यु के उपरांत उसके दाह संस्कार के लिए उसे गंगा किनारे लाया गया, तो उसके साथ उसकी पत्नी बेहुला भी आई। बेहुला ने संस्कार करवाने से मना कर दिया। बेहुला ने एक केले का थंबा बनाया और उस थंबे पे अपने पति को लेकर गंगा पार करने लगी। बिना अन्न जल ग्रहण किए हुए कई दिनों तक बेहुला गंगा पार करती रही। फिर केले का जो थंबा था वो टूट गया। बेहुला अपने पति के साथ बहते हुए प्रयाग के त्रिवेणी घाट आ पहुंची। यहाँ बेहुला ने देखा कि एक धोबिन कपड़ा धो रही थी और उसका एक छोटा सा बेटा उसे बहुत परेशान कर रहा था। धोबी ने अपने पुत्र को जान से मार दिया और एक कपड़े से उसे ढक दिया और जब सारे कपड़े धुल गए तो बच्चे को पुनः जीवित कर दिया और उसे गोद में लेकर जाने लगी। बेहुला अपने पति को लेकर उस धोबिन के पास गई और अपने पति को पुनः जीवित कर देने का आग्रह करने लगी। धोबिन बेहुला की सुंदरता, धैर्य, साहस और पति के प्रति निष्ठा देखकर द्रवित हो गई और बेहुला को लेकर इंद्र के दरबार ले गई, जहाँ पे अन्य देवता भी थे। बेहुला ने अपनी कहानी वहाँ उपस्थित सभी देवताओं को सुनाई। सभी देवता बेहुला की कहानी सुन के द्रवित हो उठे। सभी देवताओं ने मनसा देवी को बुलाया और चंदू को माफ करने का निवेदन करने लगे। बेहुला ने मनसा देवी से निवेदन किया कि अगर वो उसके पति और उसके पति के 6 भाइयों को पुनः जीवित कर देंगी तो वो मनसा देवी की पूजा करेंगी और समस्त मर्त्य भुवन में उनकी पूजा का प्रचार करेंगी। मनसा
देवी भी तो आखिर माँ थी और माँ अपने बच्चों से भला कब तक रूठी रह सकती हैं। मनसा देवी ने चंदू को माफ़ कर दिया और उसके सभी पुत्रों को पुनः जीवित कर दिया। मरणासन्न चंदू ने जब अपने सभी पुत्रों को जीवित पाया तो उसके आनंद की कोई सीमा न रही। चंदू ने मनसा देवी से माफ़ी मांगी और इस प्रकार धरती पे मनसा देवी की पूजा शुरू हो गई। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।